2024 में बहुत सारे इसेकाई फैंटेसी एनीमे आए हैं। उनमें से एक है द अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर। इस एनीमे के लिए मैं भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था एंड आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं द अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर एपिसोड 1 हिंदी में। ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए चलो शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है एक अंधेरी लैबिरिंथ में। यहाँ पर छोटे छोटे लाइट सोर्स होते हैं हर जगह पर एंड लैबिरिंथ अच्छा खासा बड़ा भी होता है। हम लोग एक गेट को देखते ही जिसके अंदर से रोशनी आ रही होती है एंड उसके अंदर वहाँ पर हम लोग के प्रोटैगनिस्ट को देखते ही एंड उसके सामने एक लेजेंडरी ड्रैगन। वो अपने आप को हिलाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो हिला नहीं पा रहा है। ड्रैगन धीरे धीरे उसके पास आता है एंड इसकी कहानी यहाँ पर ही ख़त्म। कुछ समय बाद हम लोग उसी लैबिरिंथ पे होते हैं लेकिन अलग जगह पर। हम लोग रेंट को देखते ही उसको धीरे धीरे होश आता है एंड वो उठ के बैठता है। उसके सामने एक नदी होती है एंड वो जाके अपने आप को देखता है। वो अपने आप को देख के चौंक जाता है क्योंकि वो एक स्केलेटन में बदल चुका है अब। सुबह का वक्त होता है, शहर में सब लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं। हम लोग रेंट को देखते ही वो तैयार हो रहा है निकलने के लिए। एक एडवेंचरर का दिन जल्दी शुरू होता है। ये सुनने में अच्छा लगता है लेकिन असल में यहाँ पर गरीब लोग ही सुबह सुबह शुरुआत करते हैं। जो लोग दोपहर तक सो सकते हैं वो लोग अभी नोबल्स एंड मर्चेंट्स होते हैं एंड स्कॉलर्स जिन लोगों का सोने का कोई ठिकाना नहीं रहता। रेंट की एक दोस्त है जो एक स्कॉलर है। अगर वो किसी चीज़ में फोकस हो जाए तब वो कुछ दिनों तक बिल्कुल नहीं सो पाती है। रेंट सोचता है आज वो जाके उसके फ्रेंड के साथ एक बार मिलेगा। रेंट का पूरा नाम रेंट फिरना है जो एक लोअर ब्रोंज एडवेंचरर है। एक लड़का जो पैदा हुआ ऐसे एक गांव में जो नक्शे में भी नहीं मिलता। एक एडवेंचर जल्दी उठता है, इससे वो जल्दी जाके एक अच्छे क्वेस्ट चुन सकता है। एक क्वेस्ट रैंक एंड एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है जो कौन सा चुन सकता है। क्वेस्ट मॉन्स्टर को मारना, मेडिसिनल पौधे ढूंढना, शहर को साफ करना, बहुत तरह के हो सकते हैं। इसके बाद कुछ लोग जो रेंट को पहचानते ही आते ही एंड गुड मॉर्निंग कहते हैं। अगर रेंट को किसी दिन कोई काम नहीं मिलता है तब वो लेबरेंथ और मून्स रिफ्लेक्शन में जाता है। वो ऑलमोस्ट हर दिन ही जाता है। वो लोग थोड़ा सा बात करते ही एंड वो लोग रेंट को गुड लक कहते हैं। रेंट देखता है यहाँ पर उसके लायक कोई काम नहीं है इसलिए वो लेबरेंथ में जाने का फैसला करता है। ज़्यादातर एडवेंचरर एक पार्टी और टीम के साथ काम करते हैं लेकिन रेंट अकेला ही काम करता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि वो किसी चीज़ में ज़्यादा अच्छा नहीं है। रेंट को एक एडवेंचरर बने हुए 10 साल बीत चुके हैं लेकिन वो एक ब्रोंज रैंक में है, नीचे से दूसरा। रेंट मॉन्स्टर को मारकर उन सबको गिल्ड में बेचकर अपना दिन चलाता है। इसके बाद रेंट बाजार में जाता है एंड एक ब्रेड खरीदता है। रेंट का लाइफ अभी अच्छा खासा स्टेबल है एंड उसे सेविंग भी करना शुरू कर दिया है किसी इमरजेंसी के लिए। लैबिरिंथ ऑफ मून्स रिफ्लेक्शन। इस लैबिरिंथ में ऑलमोस्ट कोई नहीं आता है क्योंकि ये लैबिरिंथ बहुत ज़्यादा पुराना है इसलिए यहाँ पर ऑलमोस्ट कुछ नहीं बचा है। आज भी रेंट ज़्यादा कुछ सोच के नहीं आता है लेकिन अंदर आने के बाद उसको कुछ दिखता है। वो देख के शॉक हो जाता है एंड जल्दी से जाके देखता है जो एक जगह पर दीवार टूटा हुआ है। ये जगह मैप में भी नहीं है, ये शायद न्यू डिस्कवरी हो सकता है इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। रेंट अंदर जाके देखता है एंड वो समझ जाता है यहाँ पर पहले आगे कोई नहीं आया था। यहाँ पर उसको कुछ वैल्यूएबल और ट्रेजर भी मिल सकता है एंड अगर उसे कुछ भी ना भी मिले गिल्ड के पास ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसको अच्छा खासा इनाम मिलेगा। नॉर्मली ऐसी जगह पर मैं जाना नहीं चाहता लेकिन मैं अकेला इस रहस्यमयी एंड खतरनाक जगह पर मेरी बेवकूफ़ी की वजह से एंड इसी वजह से मैं सामने आ गया एक ड्रैगन के। एक ट्रू ड्रैगन सारे मॉन्स्टर के ऊपर रैंक करता है। कहानी के मुताबिक वो बहुत तरीके से दिख सकते हैं। कुछ इवेंट बहुत ज़्यादा अलग होते हैं नॉर्मल ड्रैगन से। मैंने ज़िंदगी में कभी एक ड्रैगन को नहीं देखा था लेकिन पहली बार इसको देखने के बाद मैं बता सकता था ये एक ड्रैगन है। मेरे जैसे एक ब्रॉन्ज लेवल एडवेंचरर के लिए यहाँ पर और कोई चांस नहीं था। रेंट बिलीव नहीं कर पा रहा होता है ड्रैगन के खाने के बाद भी वो अभी भी जिंदा है और नहीं, उसे लगता है वो जिंदा तो है लेकिन उसमें और कुछ बचा नहीं है, वो सिर्फ एक कंकाल है। अब एक बात पे कहे तो एक अनडेड बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। कोई भी बिशप एंड प्रीस्ट प्यूरिफिकेशन स्पेल से उन लोगों को धूल बना सकते हैं। कहे तो अनडेड भगवान के दुश्मन माने जाते हैं। रेंट के पास उसका मेमोरी एंड कॉन्शियस है इसलिए वो सोचता है वो जिंदा है, इसलिए वो सोचता है उसे अब क्या करना चाहिए एंड वो सोचता है उसे इस टाउन में फिर से वापस जाना चाहिए। लेकिन वो समय में समझ जाता है अगर वो ऐसी हालत में जाता है तब सब लोग उसको पकड़ कर वैनिश कर देंगे।
ओके, शायद नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। रुको, मैं ऑलरेडी मर गया हूँ, ये शायद गायब होने जैसा है। ये अच्छा नहीं है, मैं पागल हो रहा हूँ। एक एडवेंचर को हमेशा शांत रहना चाहिए, जो भी हो जाए। ये वाला डिटेल बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके पास आँखें नहीं है इसलिए वो ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहा है। रेन समझ जाता है यहाँ पर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। रेन नोटिस करता है ड्रैगन यहाँ पर और नहीं है, इसलिए वो आगे बढ़ने लगता है। एक लैबिरिंथ, इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है, लेकिन अभी भी कोई पूरी तरह से नहीं बता सकता इसमें कैसे क्या काम करता है। लैबिरिंथ का साइज तरह तरह के होते ही एंड उसमें खजाना एंड बहुत सारे वेपन्स हो सकते हैं। एंड लैबिरिंथ के अंदर मॉन्स्टर आते रहते ही, वो लोग भी अपने आप में एक रहस्य है। ज़्यादातर एडवेंचर अभी न्यू मून के नाम पर एक न्यू लैबिरिंथ पे जा रहे हैं, क्योंकि वो न्यू डिस्कवर हुआ है। अगर रेन 3-4 दिन तक यहाँ पर रुके तब शायद कोई सोलो एडवेंचर आए एंड उसकी मदद कर पाएगा तब। इसके बाद वो रियलाइज करता है उसके पास कोई मसल नहीं है, इसका मतलब वो बात भी नहीं कर पाएगा। तभी रेन के सामने एक अनडेड आ जाता है। वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, इसलिए वो अपना स्वॉर्ड आगे निकलता है। उसके पास कोई मसल नहीं है, इसलिए वो स्वॉर्ड भी उसके लिए बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। वो देखता है उसका फिजिकल एबिलिटी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, नहीं तो वो स्केलेटन को बहुत आसानी से मार सकता था पहले। रेन दौड़ के आता है एंड उसके बाद तलवार से अटैक करने जाता है, लेकिन स्वॉर्ड के वजन से वो नीचे गिर जाता है, सामने वाला कंकाल दौड़ के अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन उसका पैर ढीला होकर निकल जाता है। रेन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके बाद वो स्केलेटन उठ के अपने पैर को जोड़ने में व्यस्त हो जाता है। इसके बाद रेन रियलाइज करता है वो अपने फिजिकल एबिलिटी को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन उसके अदर एबिलिटीज स्पिरिट एबिलिटी को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि स्पिरिट एबिलिटी किसी के लाइफ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद वो स्पिरिट एनर्जी को एक्टिवेट करता है एंड अपने ताकत को बढ़ा लेता है। एंड इससे फाइनली वो कंकाल के सिर को फोड़ देता है। जमीन पे गिरने के बाद भी वो फिर से हमला करता है, श्योर करने के लिए जो मर गया है। रेंट अब जाके थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन वो तभी देखता है स्केलेटन ग्लो करने लगता है। वो चीज उसके अंदर आ जाता है एंड वो देखता है उसके सारा एनर्जी फिर से वापस आ जाता है। इसके बाद उसको एक बात याद आती है जो उसके दोस्त ने कही थी। मॉन्स्टर्स में एक रहस्यमय बात होती है, उन लोगों से उम्र एंड एक्सपीरियंस से वो लोग एक हायर लेवल बीइंग में इवॉल्व हो सकते हैं। रेंड इसको ट्रेनिंग की तरह सोचता है, जैसे इंसान ट्रेनिंग करके स्ट्रांग बनता है। एक स्केलेटन स्केलेटन ही रहता है, लेकिन कभी कभी वो लोग इवॉल्व होकर एक घोल में बदल जाता है। इसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन। इस चीज के ऊपर रेंड का दोस्त रिसर्च कर रही थी। एक घोल एक अनडेडी होता है, लेकिन उसके पास मसल एंड हेयर होता है इंसानों की तरह। रेंट सोचता है अगर वो एक घोल में बदल जाए तब वो अपने मुंह को छुपा कर शहर में जा सकता है। एंड डिसाइड करता है वो सारे मॉन्स्टर को मार के इवॉल्व होकर एक घोल में बदलेगा। लगता है वो आज भी नहीं आने वाला है। वेल, लगता है मुझे मेरे लिए डिनर बना लेना चाहिए। इसके बाद हम लैबिरिंथ में देखते ही रेड ने अपने 5 पे स्केलेटन को भी हरा दिया है एंड वो अब अपने बॉडी को और भी अच्छे तरीके से मूव कर पा रहा है। इस ग्लोइंग एनर्जी से उसका स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से रिफिल हो जाता है एंड वो फिर से इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद रेंट के सामने एक स्लाइम आता है। स्लाइम्स आमतौर पर मैजिक के सामने बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, लेकिन रेंट के पास कोई ऑफेंसिव मैजिक नहीं है एंड फिजिकल अटैक से स्लाइम को कोई भी डैमेज नहीं होता है। इसलिए इस स्लाइम को हराने के लिए रेंट के पास 2 तरीके हैं। वो एक स्पेशल स्पिरिचुअल अटैक इस्तेमाल कर सकता है जो वो दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकता है, और वो उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर सकता है जो हमेशा इधर उधर घूमते रहता है। रेंट सोच रहा होता है उसे क्या करना चाहिए, तब स्लाइम पीछे हटता है एंड उसके ऊपर अटैक कर देता है। रेंट से उससे बच जाता है, वो सारे लिक्विड एसिड जैसे थे। इसके बाद रेंट और समय बर्बाद नहीं करता है एंड स्लाइम को अटैक कर देता है। ये देख के रेंट सरप्राइज हो जाता है, उसने तुक्के से कोर के ऊपर हमला कर दिया है। रेंट स्लाइम का कोर ले लेता है एंड स्लाइम मर जाने के बाद उसका लिक्विड एसिडिक नहीं होता है। इससे मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक बनती ही। इसे रेंट कुछ अपने जार में भर रहा होता है। इससे पहले रेंट ने कभी स्लाइम को नहीं मारा था, इसलिए इस सब को बेचकर वो अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। इसके बाद हम लोग गिल्ड में एक नए कैरेक्टर से मिलते ही, उनका नाम है सेलरा। एक आदमी आके उनसे पूछता है अगर उन्हें कोई पार्टी मिला है उस न्यू एडवेंचर के लिए। एक न्यू एडवेंचर ज्वाइन हुआ है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो स्वॉर्ड में अच्छी है। वो बताती है अभी के लिए ऐसा कोई पार्टी रिक्रूट नहीं कर रही है जो उसके लिए सूटेड हो, इसलिए वो रेंट को रिकमेंड करना चाहती थी, क्योंकि वो 10 साल से एडवेंचर रही एंड उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन रेंट अभी तक वापस नहीं आया है। वो लोग थोड़ा चिंतित होते हैं क्योंकि वो लंबे समय का क्वेस्ट नहीं लेता है। सेलर न्यू रिक्रूट को थोड़ी देर के लिए इंतजार करने को कहती है, लेकिन उसको पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए वो मून रिफ्लेक्शन लेबरेंथ में जाने को कहती है। वहाँ पर ज़्यादा खतरा नहीं है, इसलिए कोई भी बिगिनर को वहाँ पर ज़्यादा खतरा नहीं होगा। रेंट देखता है जो उसे खाना एंड सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो सारी रात सारे मॉन्स्टर से फाइट करके बिताता है।
लेकिन वो तब भी एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन रीच नहीं कर पाया। वो समझ जाता है ये इतने आसानी से नहीं होगा। स्केलेटन बनने के बाद उसका फिजिकल एबिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट नॉर्मल बन गया है एंड वो अपना स्पिरिचुअल एनर्जी पहले के जैसे इस्तेमाल कर सकता है एंड अपना मोना भी। लेकिन जो बात उसको सबसे ज़्यादा सरप्राइज करती है वो अपना डिविनिटी भी इस्तेमाल कर सकता है। ये एक होली मैजिक की तरह है, इससे कोई अपने आप को हील कर सकता है एंड फूड एंड वाटर को ज़्यादा दिन तक अच्छा रख सकता है। इसके बाद रेंट सोच रहा होता है अगर उसके सामने 2-3 स्केलेटन आए तब उनसे लड़ेगा और उससे ज़्यादा आए तब वो वहाँ से भाग जाएगा। रेन रियलाइज़ करता है जो कितना कमज़ोर है, 4 और 5 स्केलेटन से ही वो शायद जीत ना पाए। रेन को एक एडवेंचर बने हुए 10 साल बीत गए एंड ट्रेनिंग की बात करें तो 20 साल बीत गए। मैं स्पिरिट, माना एंड डिविनिटी तीनों इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो हायर रैंक एडवेंचर में भी अनकॉमन है। लेकिन मैं उन लोगों के जैसा स्ट्रांग नहीं हूँ। मुझे पता है मैं एक एडवेंचरर बनने के लिए काबिल नहीं हूँ। नॉर्मली मेरे जैसा कोई 2-3 सालों में एक काम छोड़ के कोई और काम ढूंढने लगता, लेकिन मैं श्योर था जो मुझे कभी ना कभी रास्ता मिल ही जाएगा, इसलिए मैंने कभी ट्रेनिंग करना बंद नहीं किया। मैंने दोस्तों की मदद ली और भी ज़्यादा मॉन्स्टर एंड मैजिक के बारे में जानने के लिए। मैंने हर तरह का काम लिया, वो जितना भी छोटा हो। मैं इन 10 सालों तक करता रहा मेरे सपने के लिए। मेरा सपना एक मिथिल लेवल एडवेंचर बनना। मिथिल रैंक एडवेंचरर प्लैटिनम एंड गोल्ड से भी ऊपर होता है। इवन टैलेंटेड एडवेंचरर भी वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं बहुत सालों के बाद भी। इसके बाद रेंट के एक फ्लैशबैक में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो उसको बचाता है। इस सपना वो पूरा करना चाहता है। एक स्केलेटन बनने के बाद भी वो अभी भी इस सपने को भी पूरा करना चाहता है। इसके बाद वो फिर से निकल पड़ता है मॉन्स्टर को हराने के लिए। वो एक स्केलेटन को हराता है एंड नोटिस करता है वो शायद पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है जब वो ह्यूमन था। इसके बाद उसके सामने एक स्लाइम आता है एंड वो एक ही बारी में जाके उसके कोर में हिट करता है। वो अब पूरी तरह से श्योर है जो वो सच में पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इसके बाद रेंड स्लाइम प्लेट को कलेक्ट करने लगता है। अगर स्लाइम ने कुछ कंज्यूम किया होता तब ये गंदा हो जाता, लेकिन ये अभी भी साफ है। तभी हम लोग देखते ही स्लाइम भी ग्लो करने लगता है स्केलेटन के जैसे एंड हम लोग देखते हैं रेंड एंड फाइनली रेंड एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन रीच कर जाता है। उसके शरीर में मसल एंड हेयर आ चुके हैं, वो एक घोल में बदल चुका है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अगर वो इस तरह से प्रोग्रेस करता रहे तब वो शायद और भी ज़्यादा हायर रैंक एंड रेंड में बदल सकता है एंड अगर वो वैम्पायर बनता है तब वो आसानी से ह्यूमन के साथ मिल पाएगा। अब रेंड रियलाइज करता है उसके पास मसल है, इसका मतलब वो शायद बात भी कर सकता है। शायद नहीं, वो समझ जाता है उसे वो और भी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है एंड वो गुड मॉर्निंग तक ही आता है। एंड इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा एंड कमेंट में बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैंने जितना सोचा था ये एपिसोड उससे भी ज़्यादा अच्छा था। पेसिंग बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड वर्ल्ड बिल्डिंग भी अच्छा ही था। कैरेक्टर पहले से पूरी तरह से ओवर पावर्ड नहीं है, लेकिन वो प्रोग्रेस करके ताकतवर बन रहा है एंड बाद में वो क्या करता है ये देखने में सच में मजा आएगा। मैं इस एपिसोड को सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 देने वाला हूँ। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं आप लोग इस एपिसोड के बारे में क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।